जय हिंद, स्वागत। आज एक टॉपिक ले रहे हैं सर हम रसायन, ये कार्बन रसायन का कि निम्न यौगिकों का संरचना चित्रित करें। जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं यहाँ से बहुत आसान क्वेश्चन आएगा और आपको बन जाएगा। मात्र 4 क्वेश्चन से हम क्वेश्चन बनवा देंगे, कम से कम 3 क्वेश्चन एग्जाम में आपका। देखिए, सबसे पहले एथेनोइक अम्ल का जो है आपसे क्या पूछ रहा है, संरचना। एथेनोइक अम्ल का पहले तो सूत्र जानना चाहिए आपको, उसके बाद ही कुछ बात हो सकती है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। एथेनोइक अम्ल का क्या होता है सर? CH3COOH। अगर पूछे इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। क्या होता है बाबू? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसका संरचना देख लीजिए पहले आराम से। कितना कार्बन दिख रहा है इसमें? इसी को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, जो सिरका में होता है। क्या कहते हैं इसको? एसिटिक अम्ल। सामान्य नाम एसिटिक अम्ल, IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल। और कितना कार्बन दिख रहा है आपको? 2। तो 2 कार्बन बाबू खींच लेना है। खींच लिए। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड? 1 बॉन्ड। एकल आवन मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड। अब ई कार्बन के साथ COOH है ना, तो COO और H दे दीजिए। हमेशा COH का यूनिट ऐसे रहेगा। इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए? कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 आवन। कार्बन चतुस्संयोजी होता है। कितना संयोजी? चतुस्संयोजी। तो कितना आवन बनाएगा? 4 आवन। एक बना रहा था, 1 2 3 दे दिए। C डबल बॉन्ड OCOH। यही संरचना सूत्र हो गया किसका? एथेनोइक अम्ल का। कोई दिक्कत? छाप लीजिए इसको। दूसरा कह रहा है ब्यूटेनॉन। दूसरा क्या कह रहा है 2 नंबर में गुरुजी? ब्यूटेनॉन। क्या कह रहा है? ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन का अगर आपको स्ट्रक्चर लिखने से पहले इसका फंक्शनल ग्रुप पूछे तो नॉन। ऑन मतलब कीटोन। ऑन मतलब कीटोन। ऑन मतलब कीटोन। CO कीटोन। ब्यूटेनॉन का मतलब हुआ, देखिए, एक CO रहेगा, इधर एक कार्बन चाहिए ही चाहिए, अल्काइल ग्रुप। और अब कितना? 1 2 2 कार्बन हो गया ना, तो 2 कार्बन और चाहिए। तो ये इसका सूत्र हो गया संघनित सूत्र। संरचना सूत्र क्वेश्चन कहा है तो बीच में C डबल बॉन्ड O, इधर से 1 कार्बन, इधर से 2 कार्बन। ये जरूरी नहीं है कि इधरे से रहेगा 1, इधरे से 2। 2 वाला उठ के इधरो आई, 1 वाला इधरो। इसको कितने कार्बन चाहिए? हाइड्रोजन 3 सर। ये 1 2 3 4 बना रहा है। इसको कितना चाहिए बाबू? 2। इसको 3 दे दिए। दे दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहां तक ओके है कहानी? चलिए, ये किसका हो गया? ब्यूटेनॉन का। ब्यूटेनॉन का अगर फंक्शनल ग्रुप पूछे तो कीटोन। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। इसको यहां सेट कर देते हैं। 3 नंबर में क्या था? हेक्सेनल है। हेक्सेनेल नहीं, हेक्सेनल होता है ये। चलिए, हेक्सेनल ले लेते हैं 3 नंबर में। हेक्सेनल। हेक्सेनल मतलब कौन सा? अल मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अल एल्डिहाइड। अल एल्डिहाइड। अल एल्डिहाइड। अल एल्डिहाइड। अल एल्डिहाइड। अल एल्डिहाइड। कौन सा है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का क्या होता है? ये फंक्शनल क्रियाशील समूह CHO। क्या होता है? CHO। क्या होता है? CHO। हेक्स मतलब कितना कार्बन? हेक्स मतलब कितना कार्बन सर? पहले CHO लिख दीजिए। हेक्स मतलब कितना कार्बन? 6 कार्बन। 1 कार्बन तो है, ये है। 5 कार्बन चाहिए। 5 कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ कितना देना होगा? 9। देख लेंगे अभी खींच करके। तो ये हो जाएगा हेक्सेनल। अब इसका संरचना खींचने क्या रहा है तो देखिए, संरचना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र। पहले CHO का ड्रॉ कर दीजिए। CHO जब भी होगा सर ऐसने होगा जिसने हम खींचे हैं। C डबल बॉन्ड O। ये डबल बॉन्ड ऊपरों रह सकता है, नीचे भी रह सकता है, इधरों रह सकता है। ये H इधरों रह सकता है, ऊपरों रह सकता है, निचलों, लेकिन यही स्टाइल में रहेगा। इधर 5 कार्बन और है। 1 2 3 4 5 दे दिए। 5 दे दिए।
इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए गुरुजी? 3। इसको 2, इसको 2, इसको 2, इसको 2, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 हाइड्रोजन यहाँ CnH2n+1। ये हो गया किसका? हेक्सेनल का। इसको 3 हाइड्रोजन दे दीजिए गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। हेक्सेनल अल मतलब अल्डिहाइड, जिसको जितना हाइड्रोजन चाहिए दे दिए। यही स्ट्रक्चर हो गया किसका हो गया? ये हेक्सेनल का। एक और था वो भी ले लेते हैं। ये 4 से आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्का लड़ने वाला है। ब्रोमोपेंटेन। पेंट मतलब कितना कार्बन? पेंट मतलब कितना कार्बन? 5। पेंट मतलब 5। पेंट मतलब 5। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। उसके बाद ब्रोमो, अगर नंबर नहीं दिया है 1 2 3, कुछ नहीं है तो 1 है। 2 नंबर पे देना रहेगा तो देगा, 3 नंबर पे देना रहेगा तो नंबर देगा। नहीं दिया है मतलब ब्रोमो कितने नंबर पे? कितने नंबर पे गुरुजी? 1 नंबर पे। किधर से? या तो बाया से या तो दाया से रहेगा। इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए बाबू? 2। इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2। इसको कितना चाहिए? 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। आराम से खींच करके आना है एग्जाम में भी, कहीं कोई टेंशन नहीं है। हो गया, कहानी खत्म है। इसका जो है ब्रोमो क्या है? इसका हेलोजन ग्रुप है। इसमें क्या है? हेलोजन ग्रुप है। इसमें क्या था? एल्डिहाइड था। कीटोन में ये ब्यूटेनॉन में कीटोन था। यहाँ स्ट्रक्चर दिख गया, इसका भी दिख गया, इसका भी दिख गया। तो यहाँ से 1 से 2 नंबर या तो क्रियाशील समूह से पूछता है, जिस पे हम वीडियो दे चुके हैं। संरचना सूत्र ये दिखा रहे थे कैसे खींचना है। इसके अलावे 1-2 और संरचना सूत्र हम खींच देते हैं जो आपको पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, यकीन मानिए। एक गुरुजी एथीन दे देता है, 5 नंबर में इथीन या एथीन दोनों लिखेगा, ठीक है। या इसको एथिलीन भी दे देता है। एथिलीन ये अपने सामान्य नाम से ज्यादा जाना जाता है। एथिलीन या इथीन या एथीन सब एक के बात है, टेंशन नहीं लेना है। इसका मतलब हुआ एथ मतलब कार्बन 2, क्योंकि ये अल्कीन है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये एल्कीन है। इसका फंक्शनल ग्रुप एल्कीन है, इसलिए जितना कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन हो जाएगा। अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कितना आबंध बनाता है? 4। कार्बन कितना आबंध बनाता है? 4। कितना आबंध बनाता है? 4। तो चलिए दे दिए। ये हो गया किसका? इथीन का हो गया। किसका हो गया? इथीन का। एक और ले लेते हैं, इथीन या एथिलीन कहते हैं। एक 6 नंबर में ले लीजिए सर, एसिटिलीन। किसका ले लेते हैं? एसिटिलीन। बाबू जो कह रहे हैं ना बाबू नूनू सुगा, इसको देख करके जाना, एग्जाम में बहुत काम आएगा। ये एक्चुअली एथाइन है। क्या है? एथाइन है। क्या है ये? एसिटिलीन एथाइन का काम करेगा। इसका फंक्शनल ग्रुप पूछे तो अल्काइन है। क्या है इसका फंक्शनल ग्रुप बाबू? अल्काइन। ए बाबू नूनू सुगा क्या है? अल्काइन। अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल आबंध कंपलसरी है। एसिटिलीन मतलब एथाइन। एथाइन मतलब कितना कार्बन? 2। एथाइन मतलब 2 कार्बन। एथाइन मतलब 2 कार्बन। 2 कार्बन और उसके 2 गुने से 2 कम क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। सूत्र हो जाएगा C2H2। अगर इसका स्ट्रक्चर तोड़ना हो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसको कितना H चाहिए? 1, क्योंकि कार्बन कितना आबंध बनाएगा? 4, और इसको भी कितना हाइड्रोजन चाहिए? 1। तो आपका ये स्ट्रक्चर खींचा गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके अलावे और आपको दिखाते हैं, 1 मिनट धैर्य रखिए। इसके अलावे फॉर्मिक अम्ल, किसका सर? फॉर्मिक अम्ल का धज्जी उड़ा देंगे तुरंत। इसका IUPAC नेम होता है मेथेनोइक अम्ल। चीटी डंक या जो भी चीज काट करके लहरा दे, जो काट करके लहरा दे मतलब फॉर्मिक। काट करके लहरा दे तो फॉर्मिक, काट करके लहरा दे फॉर्मिक। मेथेनोइक अम्ल क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल। सूत्र होता है HCOOH। HCOOH। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला खींचिएगा बाबू तो C डबल बॉन्ड OOH क्या हो जाएगा? और इधर एक H है। यही हो गया इसका किसका? फॉर्मिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का खींच दिए हैं। एक फॉर्मेल्डिहाइड देख लीजिए बाबू,
ए बाबू, जिसका एग्जाम है ना, किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं ना आप, कंपटीशन से लेकर के एकेडमी तक, जो बतवा हम अपने चैनल पे आपको दे रहे हैं, देख करके जाइएगा, बहुत काम आएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का एक्चुअली आईयूपीएसी नाम होता है मेथेनल। फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम होता है मेथेनल। मेथेनल का फॉर्मूला होता है HCHO। क्या होता है? HCHO। क्या होता है? HCHO। स्ट्रक्चर तोड़ना हो CHO का, पहले तोड़ दीजिए, इधर एक हाइड्रोजन इसको चाहिए, दे दीजिए, मेथेनल का काम खत्म हो गया। इसके अलावे अगर एक और देख लीजिएगा तो देख लीजिए एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम होता है बाबू क्या? एथेनल। क्या होता है? एथेनल होता है। अल लगा रहे तो समझ जाएंगे क्या है, अल्डिहाइड की बात हो रही है। सूत्र होता है CH3CHO। सूत्र क्या होता है? CH3CHO। अगर संरचना सूत्र तोड़ना हो इसका तो पहले CHO का तोड़ दीजिए। CHO का तोड़ने के बाद पीछे में एक कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन को जोड़ना है। इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए? 3 हाइड्रोजन चाहिए, दे दीजिए, कहानी खत्म है। जितना बताए हैं ना, इतना से पक्का आपको एग्जाम में छपने वाला है, यकीन मानिए। बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो पक्के कर लीजिएगा, यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलना है आपको। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।